एक छोटे से गांव सुंदरपुर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही गरीब था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थीं। घर चलाने के लिए स्कूल जाने की उम्र में लकड़ियां बीनने और मिट्टी के खिलौने बेचने का काम करता था। बावजूद इसके राजू के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटा, गरीबी कपड़ों में होती है, सोच में नहीं। हमेशा ईमानदार रहना। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। राजू भी अपने बनाए हुए मिट्टी के खिलौने लेकर मेले में गया। उसने सोचा, आज अगर सारे खिलौने बिक गए तो मैं माँ के लिए दवाई और अपने लिए एक पुरानी किताब खरीद सकूंगा। दोपहर तक राजू के कुछ खिलौने बिके, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी थे। तभी वहां एक बड़ी कार आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी सेठ उतरे। उनकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। सेठ जी ने राजू से एक खिलौना खरीदा और जल्दबाजी में अपनी जेब से रूमाल निकालते समय उनका पैसे से भरा पर्स नीचे गिर गया। उन्हें इस बात का पता नहीं चला और वे कार में बैठकर चले गए। राजू की नज़र उस पर्स पर पड़ी। उसने पर्स उठाया। वो बहुत भारी था। उसने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे नोट थे। राजू के आसपास खड़े दूसरे दुकानदारों ने कहा, अरे राजू, तुम्हारी तो अटेंडेंस लॉटरी लग गई। इसे रख लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। राजू का मन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। राजू ने पर्स अपनी जेब में रखा और खिलौने वही छोड़कर उस कार के पीछे भागा। वो नंगे पैर ही दौड़ता रहा। खुशकिस्मती से आगे भीड़ होने के कारण कार धीरे चल रही थी। राजू ने कार का शीशा खटखटाया। सेठ जी ने खिड़की नीचे की और गुस्से से पूछा, क्या है? क्यों कार के पीछे भाग रहे हो? राजू ने हाँफते हुए वो पर्स निकाला और सेठ जी के हाथ में रख दिया। बोला, साहब, खिलौना लेते आपका पर्स गिर गया था, ये लीजिए। सेठ जी हैरान रह गए। उन्होंने पर्स चेक किया। सारे पैसे सुरक्षित थे। उन्होंने खुश होकर पर्स से कुछ 1000 रुपए निकाले और राजू को देने चाहे। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए साहब, मैं ये नहीं ले सकता। अगर मैं पैसे ले लेता तो मेरी ईमानदारी बिक जाती। सेठ जी राजू की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? राजू ने कहा, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ और अपनी माँ का इलाज कराना चाहता हूँ। सेठ जी ने राजू की माँ का पूरा इलाज करवाया और राजू की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। राजू ने अपनी मेहनत और सेठ जी की मदद से खूब पढ़ाई की और बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बना। कहानी से सीख, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गरीबी इंसान के हालातों में होती है, उसके चरित्र में नहीं।